हेलो बच्चों, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। यस सर। चलिए, मैंने न्यूज़पेपर शेयर कर दिया यही बैच में, और किसी बैच में न्यूज़पेपर नहीं पहुंचा है? चलिए, सबको मिल गया न्यूज़पेपर? ओके, लेट्स गो अहेड। चलिए, फ्रंट पेज न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट पास इंटरिम ऑर्डर इन पेगासस केस। पेगासस क्या है, बस जल्दी से मुझे बता दीजिए एक बार। आप लोगों के एग्जाम में पूछ सकते हैं ये फैक्चुअल। सर स्पाईवेयर। सर ओके, और ये कहाँ का, कौन सी कंट्री का ओरिजिन है? इजराइल सर। इजराइल का। इसी कंपनी का नाम क्या है? एनएसओ। चलो, एनएसओ को फॉर्म। अरे मैं आप लोगों के इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जितना बताते जाओगे ना उतना लोग पूछते जाएंगे, ठीक है। चलिए, डोंट पैनिक। इंडिया यूएस टू टाई अप ऑन ग्रीन एनर्जी, ठीक है। एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव विद यूएस स्पेशल एनवो जॉन कैरी इन न्यू दिल्ली। ओके, अब देखिए, आपको थोड़ा सा मैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बेसिक बता दे रहा हूँ। इंडिया और कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में, एक मिनट रुकिए बेटा, बच्चे लोग अभी भी आ रहे हैं, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। हाँ, चलिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी आपको कोई भी आंसर लिखना रहे तो 2-3 चीज पॉइंट डाल सकते हैं, या ये सिनेरियो हमेशा होता है जब भी डील होता है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज, ऐसे इंडिया और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में कुछ हुआ। डेवलप्ड कंट्रीज मतलब जापान, वेस्टर्न यूरोपियन, ठीक है, और यूएस। तो क्या होगा, हमको यूएस जापान इनसे फंड चाहिए, इन्वेस्टमेंट, पहला चीज। सेकंड चीज, टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक नो हाउ, ठीक है, हाउ टू यूज इट, ये चाहिए। हम क्या सप्लाई करते हैं? लेबर, ठीक है, मैन पावर। हम मैन पावर सप्लाई करते हैं। हम क्या देते हैं इनको? मार्केट, ठीक है, हम मार्केट दे रहे हैं। तो ये विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कंट्रीज है। हमेशा याद रखना, ये 2 पॉइंट आप कहीं भी डाल सकते हैं, टेक्नोलॉजी एंड द अदर वन इज फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए, ओके, अब प्लीज इस आर्टिकल में ये लास्ट पैराग्राफ है। मिस्टर कैरी वाज स्पीकिंग एट ए पब्लिक फंक्शन फॉलोइंग द मीटिंग विद यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव एट द लॉन्च ऑफ द क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। प्लीज अपनी कॉपी में, जो भी बच्चे क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंकिंग का अभी मेंस देने वाले हैं, CAFMD का लिख लीजिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन आ सकता है आपके इसमें। क्लैट में तो बहुत ज्यादा चांस है, एलेट और क्लैट में, कि इसका फुल फॉर्म क्या है, CAFMD। तो प्लीज गो अहेड। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, कौन आया था? यूएस के रिप्रेजेंटेटिव जॉन कैरी। तो डू रिमेंबर CAFMD का फुल फॉर्म, डोंट फॉरगेट इट, ठीक है। चलिए, अब देखिए, एक न्यूज आया है, इन्फ्लेशन डिप्स मार्जिनली टू 5.3% इन अगस्त। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा फिर से मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर, ठीक है। अब ये हर महीने निकालता है। कौन निकालता है? कौन सा इंस्टीट्यूट निकालता है? मुझे बताइए, इन्फ्लेशन कौन निकालता है? प्लीज टेल मी, कौन पब्लिश करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। मानते हैं बेटा, हम मानते हैं CPI को, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है इन्फ्लेशन में, ठीक है, इन्फ्लेशन करने का अलग अलग क्या है, इंडेक्स होते हैं। उसमें से एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल और अर्बन, मतलब जो कंज्यूमर है उनको रिटेल सेक्टर में कितनी चीजें महंगी हो गई है एक बेस ईयर से, इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा लिंक कर रहा हूँ। आप सब लोग मॉनेटरी पॉलिसी भी पढ़े हैं, कहीं ना कहीं ये सुने हैं इसके बारे में। देखिए क्या बोल रहा है ये, इन्फ्लेशन अभी गिर गया है, लेकिन आपको याद रहेगा कि पिछले 4 टाइम से, मतलब 7-8 महीनों से जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हमने फॉलो किया है, उसमें रेट हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। हमने रेट कितना रखा है? रेपो रेट का 4%, रिवर्स रेपो का 3.35, है ना। इसका मतलब हमने क्या, एक्सपेंशनरी क्रेडिट पॉलिसी लिया है, पॉलिसी फॉलो किया है। इसका मतलब क्या होता है, हम मार्केट में, RBI पैसा दे रही है मार्केट में कि आप लोन लेके जाओ,
सस्ते में लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रही है। लिक्विडिटी क्यों इंजेक्ट करती है बेटा मार्केट में, ताकि मार्केट सके, ठीक है। सो डू रिमेंबर लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के बाद भी आरबीआई में इन्फ्लेशन हमारा हमने टेम कर लिया है, ठीक है। कितना है 5.3% है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कितना बोली है, वो बोली है 4 ± 2%, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट रहेगा बिल्कुल पूछिएगा, आखिरी तक क्लियर करेंगे डाउट। डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है ईडी। ईडी का फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। डू रिमेंबर, ईडी का फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये फाइनेंशियल क्राइम को लेके हमने इसको अथॉरिटी दी है। जैसे पुलिस को स्टेट लॉ एंड ऑर्डर पे दिया है हमने, स्टेट पुलिस को, ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्स को हमने दिया, कहीं भी इंसर्जेंसी होती है और सेंटर को जरूरत रहे पुलिस फोर्स की, तो हमने पैरामिलिट्री फोर्स को दे दिया है। रॉ को दे दिया है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इंटेलिजेंस ब्यूरो को काम दिया इंटेलिजेंस गैदर करने का, ठीक है। तो वैसे ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हमने काम दिया है, कोई भी फाइनेंशियल क्राइम हो रहा है तो आप उसको क्या करो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उस पर एक्शन लेगा, ठीक है। जैसे नार्कोटिक्स ब्यूरो को हमने दिया है विद रिस्पेक्ट टू ड्रग्स, इलीगल ड्रग्स, इसके केस में। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। डू रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। चलिए बेटा पेज नंबर 5 में न्यूज दिखी है, सेंटर शुड डायरेक्ट स्टेट्स टू यूज बायो डिकम्पोजर। प्लीज रिप्लाई। Yes, पेज sir. नंबर 5 में देखिए, Yes, sir. ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ठंडी आते ही, विंटर सीजन आते ही दिल्ली में प्रॉब्लम हो जाता है, और उसके बहुत सारे रीजन है। एक तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दिल्ली के एडजॉइनिंग एरियाज में, ठीक है, ये रेगुलेटेड नहीं है, इन लोग एनवायरमेंटल काम से कर रहे हैं, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज्यादा एमिशन है, ठीक है। इसलिए आप देखिएगा ठंडी आते ही क्या होता है कि ये सारी इंडस्ट्री को रोक दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। एक और सबसे बड़ा रीजन है, जो आसपास के एडजॉइनिंग वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये जो है यहाँ पे ये सीजन होता है किसका, हार्वेस्ट, ठीक है। हम खरीफ क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं और इसको सो करते हैं रबी क्रॉप। तो इन लोग क्या करते हैं, पराली, इसको पराली बोलते हैं बेटा, जो फोटो दिख रहा है, दैट्स व्हाई आई सेड पराली, ठीक है, इसको पराली बोलते हैं। तो ये पराली को ये लोग बर्न करते हैं, ठीक है। आसान तरीका है जलाना, ठीक है। जलाने से क्या होता है कि उसका धुआं उठता है, वो उठ के पूरा कहाँ जाता है, दिल्ली में आता है और स्मॉग बनाता है, और इवन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिल्ली टू ब्रीथ, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सेंटर डायरेक्ट करे स्टेट को कि बायो डिकम्पोजर यूज करे। ऐसा कौन बोल रहा है, दिल्ली के सीएम। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बायो डिकम्पोजर इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछते हैं कभी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में, ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं बैंक पीओ के एग्जाम में, तो आप लोग बोल सकते हैं बायो डिकम्पोजर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए एनआरसी के बारे में आप लोग थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। हमने कई बार डिस्कस किया है, मोर देन 50 टाइम्स हो गया होगा। प्लीज टेल मी, एनआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके बारे में बता दीजिए कोई भी एक बच्चा। प्लीज टेल मी, जो भी पता है।
अब इंटरनेट में सर्च मत करिए। स्टैट्यूटरी बॉडी। हाँ, सर इसके हेड रिटायर सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं। दैट्स गुड। एज एज 75। 70 बेटा, 70, 65 होती है सुप्रीम कोर्ट जज की। तो उसके बाद 5 साल का हम क्या देते हैं, बफर देते हैं 70। ठीक है। और क्या, अगर कोई भी इनको, जैसे कि समझ लो आज कोई ह्यूमन राइट वायोलेशन हुआ है तो 1 साल तक का टाइम रहता है, कमीशन कंप्लीट कर सकते हैं 1 साल बाद। और फिर एक और पॉइंट ऐड किया है मैंने, अभी कर रहा हूँ कि इनको सिविल कोर्ट का पावर दिया गया है। ठीक है, सिविल कोर्ट का पावर दिया गया है इनको, डू रिमेम्बर दिस चीज। चलिए ये बताइए, यहाँ पे सीबीआई लिखा है, सीबीआई कौन से एक्ट के थ्रू आया है? प्लीज टेल मी, सीबीआई कौन से एक्ट के थ्रू आया है बेटा? सर दिल्ली, स्पेशल दिल्ली पुलिस एक्ट। हाँ, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है। कौन सी कमेटी ने रिकमेंड की थी इसको, सीबीआई को बनाने? कोहली कमेटी। ठीक है, डू रिमेम्बर, कोहली कमेटी ने रिकमेंड किया था सीबीआई को बनाने के लिए। बेसिकली दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाया गया था गवर्नर जनरल के अंदर, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जो भी क्या हुआ था, करप्शन के चार्जेस हुए थे। फिर जब इंडिया आजाद हुआ तो कोहली कमेटी बैठी और बोली कि इसको सेंटर के अंदर एक एजेंसी रहना चाहिए। ठीक है, उन्होंने एजेंसी रखा है सीबीआई सेंटर के अंदर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सिमिलर है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसका है? यूएस का है। ठीक है, तो ये कोहली कमेटी ने रिकमेंड किया था, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू आया है। ठीक है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। चलिए, देखिए बेटा, ये सब जो मैंने फैक्ट बता रहा हूँ पेपर के बिहाफ में, पिछले जो भी आपको, ये सब आपके काम का चीज है, डोंट इग्नोर इट ना, प्लीज डू रिमेम्बर ऑल दिस पॉइंट, दैट्स व्हाई आई रिपीट अगेन एंड अगेन। यस सर। क्योंकि पॉलिटी पढ़ने जाएंगे एक साथ सब चीज समझ आएगी, बाद में भूल जाओगे। ठीक है, चलिए देखिए, एडिटोरियल पेज में स्पोर्ट्स न्यूज आया, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए ये न्यूज पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर रिफॉर्म्स इन ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स। प्लीज गो अहेड विद दिस न्यूज। सुप्रीम कोर्ट डाइवोर्स के रिस्पेक्ट में क्या बोल रहा है, ये सुनिएगा। पेज नंबर 12 में है। बेटा पढ़ के हो जाएगा तो गिव मी अ थम्स अप।
बेटा पढ़ के पेज नंबर 12 की? नो सर। चलिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, देखिए इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ठीक है, क्या यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। तो हर एक जो मेजर रिलीजन है अपने हिसाब से अपने उसके रिलीजियस डॉक्ट्रिन के हिसाब से चलते हैं। तो हिंदुइज्म में क्या है बेटा, मैरिज जो है एक सैक्रेमेंट है, ठीक है। सैक्रामेंट मतलब क्या होता है, सैक्रामेंट मतलब कि बहुत पायस है, ये टूट नहीं सकता एक बार हो गया तो। और अगर आप देखेंगे एक और इस्लाम, उसमें क्या है, उसमें जो मैरिज जो है कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं इसमें, जो ग्राउंड फॉर डिवोर्स है तो रिफॉर्म। फिर देखिए क्या लिखे हैं इसके आगे, ये सोसाइटी एट लार्ज से लेके ये डिवोर्स तक। मुझे प्लीज बताइए सुप्रीम कोर्ट इसमें बोल रहे हैं, चलिए कोई एक बच्चा प्लीज एक्सप्लेन करो, टेक लीड एंड एक्सप्लेन इट। अरे पढ़े हो तो कुछ तो एक्सप्लेन करो आप लोग। सर इसमें ये लिखा हुआ है कि अम, अगर किसी का डिवोर्स हो जाता है तो सोसाइटी सर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, और जो वुमेन्स रहते हैं उनको मतलब सर ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है मतलब सही से नहीं हो पाता है सर। कोर्ट मतलब ऑर्डर भी देती है लेकिन वो लोग सही से नहीं कर पाते हैं। चलिए ठीक है, ओके। देखिए मैरिज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी इसी पे रिलाई करती है। राइट नाउ इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, इसलिए डीप में नहीं जा रहा हूँ। अपन आते हैं इकोनॉमी के, इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज है। एनसीएलटी कांट अलाउ वीक इन सक्सेसफुल रिजोल्यूशन प्लान। एनसीएलटी किसको बोल रहे हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब देखिए सच ए मूव विल क्रिएट नेगोशिएशन अनरेगुलेटेड बाय आईबीसी। आईबीसी का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब ध्यान से सुनिएगा, बैंक का एनपीए बढ़ते जा रहा था, ठीक है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। अब बैंक का एनपीए बढ़ते जा रहा है, ये कब नॉन परफॉर्मिंग बोलेंगे, बैंक का एसेट जब 90 डेज तक बैंक का जो एसेट है, ठीक है, बैंक ने जो लोन दिया उस पर इंटरेस्ट बैंक को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वह एनपीए हो जाएगा बैंक के लिए, ठीक है। जब एनपीए बैंक का बढ़ते जा रहा है तो बैंक आगे लैंड नहीं कर पाएगा, तो बैंक को हो रही थी प्रॉब्लम, तो इसके लिए हमने क्या बोला, हम लोग को एनपीए रिजोल्व करना है, उसके लिए हमने लाया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बोला है, वो बोल रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोफेशनल एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये एजेंसी वाले क्या करेंगे, प्रोफेशनल क्या करेंगे, इन लोग जाएंगे और इन लोग जाके जो भी बैंक का वो है, क्या बोलते हैं, एनपीए हुआ है, इसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अगर किसी को अपील करना है, अगर कंपनी है तो वो एनसीएलटी में अपील करेगा, और अगर इंडिविजुअल है या तो फिर छोटे फर्म है, वो करेंगे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, ठीक है। एनसीएलटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आया है। तो डू रिमेम्बर ऑल दिस पॉइंट, ठीक है, डू रिमेम्बर ऑल दिस पॉइंट। किसी को डाउट है यहाँ तक, नो। प्लीज, बाकी बच्चे क्लैट के प्लीज बताइए, आपसे नो पूछ सर। सकता है एनसीएलटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जब बैंक का एनपीए हो गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया, उस कोड में ये बोला गया था कि इसको रिजॉल्व करने के लिए अगर आपको कहीं अपील करना है तो आप कोर्ट में मत जाइए, आप सीधे कहाँ जाइए, स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाए जो आर्टिकल नंबर 323 बी के अंदर तहत बनाए गए हैं, ठीक है। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ट्रिब्यूनल लाया गया था, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ट्रिब्यूनल नाम लेते ही याद होना चाहिए, जो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सर ट्रिब्यूनल बहुत, हाँ सर बोलो बेटा। स्मॉल स्मॉल कंपनी कहाँ पे जाएगी? वो जाएगी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास, डेट डेट मतलब उधारी, ठीक है। यस सर, डेट थैंक रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी, उसको डीआरटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको प्लीज पढ़िए, तो आप लोग थोड़ा इकोनॉमी का आर्टिकल पढ़ना चाहिए, प्लीज गो हेड विद दिस आर्टिकल।
बेटा पढ़ के हो जाएगा तो गिव मी अ थम्स अप। बेटा एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, इसको पढ़ के हो जाएगा तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप। चलिए अब देखिए इस न्यूज में एनसीएलटी ने क्या और टाइम दे दिया, तो इससे क्या बोले सुप्रीम कोर्ट की एनसीएलटी और टाइम नहीं दे सकता रिजोल्यूशन के लिए, जो दे दिए हैं डिसीजन वर्डिक्ट वही डिसीजन देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा अगर कंटिन्यू हम टाइम देते गए तो उससे क्या होगा डिले होगा और लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगा मार्केट में। ठीक है, क्योंकि वो पैसा फंसा रहेगा, ये बोल रहे हैं बस। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का जो जिसलिए लाया गया है उसका एम हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारा एम क्या है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाने का, हमारा एम ये है कि हम एनपीए को रिजॉल्व कर सके जल्दी। अच्छा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में क्या डिफरेंस है बेटा बताइए। अरे कोई तो बताओ, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है। सर इंसॉल्वेंसी मतलब जब लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है अपने स्टेट से। हाँ, और बैंक्रप्सी देखो बैंकरप्सी मतलब बैंकर। नहीं नहीं नहीं, ध्यान सुनो बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस है। इंसॉल्वेंसी मतलब ये होता है जैसे मैं किसी से उधारी लिया हूँ, अब मैं इसको पेमेंट इसको उधारी वापस नहीं कर सकता तो मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ। ठीक है, लेकिन जब मैं ये जाके वहां पे उस आदमी को बोल दूं, ठीक है, कि भैया मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, तो मैं बैंकरप्ट हो गया। जैसे बैंक से मैं पैसा लेके गया और मैं पैसा देने की स्थिति में बैंक को वापस नहीं हूँ, बैंक से मैंने लोन लिया और मैं बैंक को वापस रिटर्न करने की स्थिति में नहीं हूँ। ठीक है, आई एम नॉट इन दैट पोजिशन। तो क्या होगा, मैं इंसॉल्वेंट हूँ। लेकिन जब जाके मैं बैंक में लीगल कार्यवाही कर दिया, बैंक में पेपर साइन कर दिया कि आप मैंने जो भी मॉर्गेज रखे हैं, जो भी मैंने कोलेटरल रखा है उसको आप सेल ऑफ कर सकते हैं, तो मैं ऑफिशियली अगर मैंने ये क्लेम कर दिया तो मैं बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, ये होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब ध्यान से देखिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक पीओ एंड इवन क्लैट, एक नया इंस्टीट्यूशन हम बना रहे हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसका नाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब डेवलपमेंट के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं जो फाइनेंस करेगा, जो इन्वेस्ट करेगा पैसा। ठीक है, इसका नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट। डू रिमेंबर, जस्ट इसके लेफ्ट में न्यूज है सेंटर इंडस्ट्री ट्रस्ट क्रिटिकल ड्यूरिंग पेंडेमिक, उसमें देखिए मैंने वाटर मार्क किया है। प्लीज डू रिमेंबर नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट, प्लीज। सबको दिख रहा है बेटा, ये यस बताइए। सर। सर। मैंने यस हाईलाइट कर सर। दिया है, मैंने हाईलाइट कर दिया है नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट एक नया बैंक बना रही है, ये क्या करेगा, ये फाइनेंस करेगा जहां पर भी क्या बोलते हैं, ये इंस्टीट्यूशन फाइनेंस करेगा जहां पर भी हम डेवलपमेंट प्रोग्राम या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ भी पैसे चाहिए तो उसको फाइनेंस करने का काम करेगा। जैसे रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए हमने नाबार्ड बनाया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो वैसे ही हमने स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए सिडबी बनाया है, एक्सपोर्ट के लिए एक्सिम बैंक बनाया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए सिडबी बनाया है हमने। तो वैसे ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए, डेवलपमेंट फाइनेंस के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, नया बैंक, जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट। ये कई बार आने वाले टाइम में एडिटोरियल में आएगा, लेकिन अभी ध्यान से सुन लीजिए। और जो बच्चे रिसेंटली अभी एक महीने बाद पेपर देने जा रहे हैं बैंक का, so do remember National Bank for Infrastructure Financing and Development. It is quite important. Bank for Infrastructure and Infrastructure Financing and Development. चलिए प्लीज इसको रीड करिए ये आर्टिकल को पूरा।
बेटा पढ़ के हो जाएगा तो गिव मी अ थम्स अप। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। सबका हो गया पढ़ के? Yes, sir. चलिए अब देखिए ये न्यूज क्या बोल रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट बोल रहा है कि सिचुएशन जो है मार्केट की बढ़ेगी, लिक्विडिटी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हमने डीक्लॉक कर दिया है बैंक, एनबीएफसी और एमएफआई को। अब बैंक क्या होता है आप सबको पता है, एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या डिफरेंस है बेटा? बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में यही डिफरेंस है कि नॉन बैंकिंग दोनों फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी है, लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये डिमांड डिपॉजिट नहीं लेती है। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या, आपके डिमांड में आपको पैसा वापस नहीं करेगी, लेकिन ये टर्म डिपॉजिट लेगी। टर्म डिपॉजिट मतलब जैसे कि आप 5 साल के लिए फिक्स कर दिए, 10 साल के लिए फिक्स कर दिए, 8 साल के लिए फिक्स कर दिए, 3 साल के लिए फिक्स कर दिए। तो जो बैंक का बैंकिंग सर्विस नहीं दे रहे हैं उसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है। अब एमएफआई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या है, जो छोटे छोटे क्रेडिट देते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को। जैसे आप बंगाल में जाएंगे तो बहुत फेमस है एमएफआई, बहुत सारे। ठीक है। ये क्या करते हैं, स्मॉल हेल्प ग्रुप जो है एससीजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन लोगों को लोन देते हैं छोटे छोटे। ठीक है। तो जो भी ऐसे माइक्रो फाइनेंस से डील करते हैं इसको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। क्या बोल रहे हैं, हम वैक्सीनेशन भी बढ़ाए हैं और हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खर्चा करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अभी ये जो डीएफआई आने वाला है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जिसके लिए हमने बैंक बना रहे हैं, नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ये जो बैंक बनाए इसके साथ हमने गवर्नमेंट ने फ्लैगशिप स्कीम लेके आई है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इसमें देखिएगा कि हम ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, अब ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड मतलब ये होता है, ये समझ लीजिए आप, बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ जानते हैं कहाँ पर है, जो बाहर से रह रहे हैं उनको भी। छत्तीसगढ़ में बस्तर में अगर हम नया एयरपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। लेकिन अगर हम बिलासपुर के पुराने एयरपोर्ट को रिवैम्प कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। समझ आया? अगर एग्जिस्टिंग है, वो स्टैंड स्टिल में है या तो फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसी को हम क्या फिर से रिवैम्प कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। और ग्रीन फील्ड उसको बोलते हैं जहाँ पूरा स्क्रैच से नया बना रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? Yes, sir. देखिए ये सारे इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, बैंक मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट करेंगे। मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट होगा तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी चलेगी। इकोनॉमी चलेगी तो हमारा इकोनॉमी में जो मेजर एम्प्लॉयमेंट गिवर है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर चलेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम, क्या फिर वो पैसे खर्च कर पाएंगे मार्केट में। पैसे खर्च करेंगे तो कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, इंडस्ट्री को और प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इकोनॉमी में, अगर सरकार पैसे करती है खर्च तो। क्योंकि मार्केट में जब तक पैसे नहीं आएंगे इकोनॉमी नहीं चलेगी। पूरा साइकिल समझ आया बेटा सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, लेट्स डू इट। देखिए यही बोल रहे हैं, डोंट लेट जुडिशियल डिलेस फेल आईबीसी। ठीक है। इसी का मेन रीजन पर्पस ये था कि एज अर्ली एज पॉसिबल बैंक के एनपीए को हम रिजॉल्व कर सके। लेकिन अगर ये डिले होगा तो आईबीसी का तो मेन फंक्शन जो है वही फेल हो जाएगा। आईबीसी इसलिए लाया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट की, बैंक के एनपीए को रिलीज करें, कम करें, वहां से पैसा निकालें और बैंक फिर से वो पैसा मार्केट में लेंड कर पाए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट टू एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। जब एनसीएलटी आपको अपना डिसीजन दे देगा, वर्डिक्ट दे देगा, तो आप किसके पास जाएंगे, अगर खुश नहीं है तो नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा है न्यू डेडलाइन फॉर कोविड पॉलिसीज इन मार्च इज मार्च 31।
जो इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा है एडाई, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक पीओ, प्लीज इस इंस्टीट्यूशन का फुल फॉर्म याद रख लेना। एडीआई स्टैंड फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कौन सी कमेटी के इससे आया था सजेशन से, किसी को याद है कौन सी कमेटी के सजेशन से आया था दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक पीओ? बेटा ये आया मल्होत्रा कमेटी के सजेशन से, मल्होत्रा कमेटी, ठीक है। डू रिमेम्बर एडाई आया है मल्होत्रा कमेटी के सजेशन से 1999 में, ठीक है। चलिए, एडाई क्या करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी खोलना है तो आपको किससे परमिशन लेना पड़ेगा, एडाई से। अगर आपको स्टॉक मार्केट जाना है आपको किससे परमिशन लेना पड़ेगा, सेबी से। एनबीएफसी एसेट डिप्स ऑन फॉल इन डिसबर्सल, ये क्या बोल रहे हैं एनबीएफसी, एनबीएफसी स्टैंड फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। मैंने बताया, याद रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है वो टर्म डिपॉजिट ले सकती है कि नहीं ले सकती है, तो डू रिमेम्बर टर्म डिपॉजिट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ले सकती है, ठीक है। टर्म डिपॉजिट मतलब क्या होता है, एक पूरे टर्म के लिए आप पैसे जमा कर दिए हैं। अच्छा देखिए, वर्ल्ड बैंक अभी रिसेंटली क्या बोल रहा है, अच्छा थोड़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं, आज के पेपर में ज्यादा नहीं आया तो मैं वर्ल्ड बैंक आपको बता देता हूँ थोड़ा डीप में। किसी को पता है वर्ल्ड बैंक कौन से राउंड ऑफ टॉक्स के कारण आया है, वर्ल्ड बैंक कौन से राउंड ऑफ टॉक्स के कारण आया है, किसी को पता है वर्ल्ड बैंक कौन सा इंस्टीट्यूशन है? चलिए सब लोग फिर से सुन लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इकोनॉमी पूरी डिवास्टेट हो गई थी। फिर क्या हुआ, वेस्टर्न यूरोपियन, जैसे वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए मिले, ठीक है। इनके फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ मिले, ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स कहाँ है, यूएसए में है, ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है। यूएसए के ईस्टर्न कोस्ट में एक जगह है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स में ये सब लोग मिले और बोले इकोनॉमी तो पूरी डिवास्टेट हो गई है, तो हम लोग को एक हम लोग को इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जो इंस्टीट्यूशन क्या कर सके, डेवलपमेंट प्लान को फंड कर सके, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने दो इंस्टीट्यूशन बनाया, एक बनाया आईएमएफ जिसका फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा उन्होंने बनाया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये दो इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया, इसको बोलते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस। एग्जाम में कई बार पूछता है कि ब्रेटन वुड ट्विंस क्या है। उसके आगे देखिएगा, उसके आगे जो आईबीआरडी है यही आगे चल के वर्ल्ड बैंक बनता है, ठीक है। यही आगे चल के वर्ल्ड बैंक बनता है। वर्ल्ड बैंक में एक और बैंक है जिसका है इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसी, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, वर्ल्ड बैंक बनते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक जो है वो आईबीआरडी से बना है और इसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स ट्विंस। इसके साथ एक और इंस्टीट्यूशन आया था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम है आईएमएफ, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, डेवलपमेंट लोन देना। कहीं पर अगर क्लाइमेट चेंज के लिए आप कुछ बना रहे हैं तो उसका लोन देंगे, कहीं पर रूरल डेवलपमेंट के लिए आप कर रहे हैं तो उसके लिए लोन देंगे, और ये बहुत लो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट में लोन देते हैं, ठीक है। 0.5%, 1.25%, या तो कई कई बार विदाउट एनी इंटरेस्ट ये लोन दे देते हैं, ठीक है। चलिए, बेटा वर्ल्ड बैंक का याद रखना, ब्रेटन वुड्स ट्विंस। आपके एग्जाम में दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एलेट, एलेट में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्रेटन वुड्स ट्विन कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, आपके ऑप्शन में देगा आईएमएफ, फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक, फिर उसके बाद डब्ल्यूटीओ, ठीक है, और साथ में एक और कोई इंस्टीट्यूशन दे देगा। बहुत बड़ा हेर बदल हो गया, जोकोविक जो है वो यूएस ओपन हार गए सिंगल्स, कौन जीते, मेदवेदेव। प्लीज याद रखिएगा नाम, मेदवेदेव, ठीक है। डैनियल मेदवेदेव जीत चुके हैं यूएस ओपन, डू रिमेम्बर दिस नेम, द नेम ऑफ दिस, ठीक है। और उस दिन हमने देखा था कि रेडुकैनो, एमा रेडुकैनो, ठीक है, डू रिमेम्बर द नेम, ठीक है, एमा रेडुकैनो, ठीक है, 18 ईयर्स की है ये, वुमेन में जीती है। सो जो बच्चे क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने बोला था आपको कि आप अपना नोट्स बनाइएगा, उस नोट्स में ये दोनों का नाम लिख लीजिएगा, हमेशा याद हो जाएगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेदवेदेव, ठीक है, मेदवेदेव, इन्होंने जोकोविक को हरा दिया, ये बहुत बड़ा न्यूज है आप लोगों के लिए। और वुमेन्स में कौन जीती है,
एमा रेडुकैनो, हमने पढ़ा था इनका फोटो देख के भी, ठीक है, 18 ईयर ओल्ड हैं ये। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को कोई डाउट है आज के न्यूज़पेपर में? किसी को कुछ भी डाउट रहेगा विदाउट हेजिटेशन पूछिए, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा, कल मिलते हैं। और डू रिमेम्बर मेदवेदेव एंड अदर वन एमा रेडुकैनो, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू।